जो मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। ये कहा जाता है कि मुसलमान उनके बारे में कि वो 4 शादियाँ करते हैं या उनकी जो शादियाँ होती हैं वो शरीयत से गाइड होती हैं, भारत के सिविल कानून से नहीं होती हैं। यह बात पूरा सच नहीं है। 2010-11 तक आते-आते भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप किया, जिसमें उन्होंने ऐसे कई 3-4 फैसले आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि जो मुसलमान अपने चॉइस से शरीयत को मानता है, वो उसको मानने का अधिकार है भारत के संविधान के तहत। लेकिन अगर कोई उसमें से पति या पत्नी में से सिविल कानून के तहत जस्टिस मांगने सुप्रीम कोर्ट आता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा, क्योंकि ये उसका इंडिविजुअल राइट है कि वो शरीयत के कानून को माने या भारत का जो सेकुलर सिविल कानून है उसको माने। और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए। उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी जो आई थी उसको उसने जो गुजारा भत्ता की मांग की थी वो दिलवाया। इसके अलावा उसने सिविल, और ये बात उन्होंने फिर ईसाइयों के मामले में भी एक मामले में कहा था। तो एक समाज का नेचुरल जब इवोल्यूशन होता है, उसका मॉडर्नाइजेशन होता है, तो उसमें ये चीज़ें अपने आप ही विकसित होती हैं जब लोग अपने चॉइस के मुताबिक जीते हैं। असल सवाल है डेवलपमेंट का। असल सवाल है अगर लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वहाँ वो पर्सन इतना एम्पावर्ड नहीं होता है कि इंडिविजुअल चॉइस के मुताबिक सेकुलर जीवन जी सके। तो वैसी परिस्थिति, लेकिन वो जो सवाल है उसको अलग रखना है। डेवलपमेंट, लोगों की आर्थिक स्थिति, रोजगार, इन सवालों को चर्चा में नहीं आने देना है। इसके लिए ऐसे सवाल बीजेपी उठाती है, और बीजेपी को इसलिए समर्थन मिलता है रूलिंग क्लास का, क्योंकि वह ऐसे सवालों के जरिए असली मुद्दों से लोगों को भटकाए रखती है। अगर असल मुद्दों पे बात होगी तो बात रोजगार की होगी, बात महंगाई की होगी, बात एक उस आर्थिक ढांचे की होगी जिसमें मोनोपोली पैदा हो रहे हैं। तो उनसे बीजेपी ने अभी तक पिछले 30 साल में बीजेपी के माध्यम से रूलिंग क्लास ने एजेंडे को भटकाया है। अगले चुनाव में भी असल मुद्दे एजेंडे पे ना आए, वो यही हिंदू मुसलमान के सवाल पर होते रहें, इसलिए ये उठाया गया है। बाकी आप उसमें आपने जो कहा, आदिवासी समुदाय की अपनी परंपराएं हैं, जो जो अलग अलग, वो भी आदिवासियों में भी अलग अलग जगहों के जो आदिवासी हैं, बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी हैं, झारखंड के हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी हैं, उनमें कोई कोई समानता नहीं है। हिंदुओं में नहीं है। हिंदुओं में नरसिम्हा राव जी जब एक लोकसभा में थे, प्राइम मिनिस्टर पद से हट चुके थे, उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि आंध्रा के जिस इलाके से वो आते हैं, वहाँ मामा और भांजी की शादी को बहुत पवित्र माना जाता है, और अगर मामा और भांजी शादी की उम्र वाले दो लोग हों तो ये माना जाता है कि ये ईश्वर का वरदान है कि इन दोनों, उनकी शादी अवश्य हो जाए। लोग इसे सुनिश्चित करना चाहते हैं। लेकिन ये बात तो उन्होंने कहा था कि यह बात आप हिंदी भाषी इलाके में बोलकर देखिए, तो वहाँ तो इसको लेकर कैसी प्रतिक्रियाएं होंगी। और मेरा अपना ये मैं भी, चूंकि हम लोग हिंदी इलाकों से आते हैं, वहाँ तो इसको लेकर हत्याएं हो सकती हैं अगर कोई मामा और भांजी शादी के लिए तैयार कि वो कोशिश करे तो ये इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इस देश के भीतर में, आप उस डाइवर्सिटी को कॉमन कोड में कैसे समाएंगे अगर आप कॉमन बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक कोड को जबरन सब पे थोपना चाहते हैं तो ये तो फिर आप मनुस्मृति में जो कोड है उसको आप सब पर आप थोप सकते हैं, आप थोप दीजिए।